So hi everybody, I'm Rohit, your IELTS teacher. So today we are going to solve one reading passage. हम कोशिश करेंगे कि इस पैसेज को हम 10 मिनट्स के अंदर कर लें. उसके बाद हम इसका छोटा सा एनालिसिस भी करेंगे. So let's solve it quickly everybody. So we are here. So today's reading is as per the latest pattern and it is the return of Horango. I don't know how it is pronounced accurately. We're just going to consider it this way. So make sure जब भी आप रीडिंग करें तो क्वेश्चन पहले पढ़े. पूरी रीडिंग पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है. इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है. So let's see the instruction. It says one word only. So that means we have fill-ups and we have to choose only one word as the answer. So let's see. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इज. देखो कभी भी अगर आपको रीडिंग सॉल्व करनी है हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप कॉन्टेक्चुअली एंड आइडियाज चेक करो. सी आइल्स में कभी भी आंसर्स ऊपर नीचे आपको टेढ़े मेढ़े भी मिल सकते हैं. अगर आप उसकी जगह इस चीज़ पे ध्यान दो कि ये वाला आइडिया कहाँ पे डिस्कस है तो आपको आंसर बड़ी जल्दी मिल जाएंगे. तो हम यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि हम आइडियाज चेक करेंगे. सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. द क्वेश्चन सेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द होरांगो ट्री. तो जिस पैराग्राफ में हमें आंसर मिलेगा वहां पे होरांगो ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही होगी. मतलब इंट्रोडक्शन से काफी आगे ज्यादा बात हो चुकी होगी. नाउ लेट्स रीड. इट्स रूट्स कैन एक्सटेंड एज फार एज 80 मीटर्स इनटू द सॉइल. अब देखो मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूँ बिकॉज आइल्स रीडिंग में हमें सच में तेज पढ़ना होता है और एनालिटिकल रहना पड़ता है. मतलब अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इसकी रूट के बारे में बात करें कि 80 मीटर तक जा सकते हैं. मतलब इसके बाद ही हमें आंसर मिलेगा. लेट्स रीड दिस. कैन एक्सेस डैश डीप बिलो द सरफेस. मतलब कुछ ऐसी चीज है जो सरफेस के नीचे है और उसे इसके रूट पहुंच जाती है वहां तक. सो लेट्स सी व्हाट द थिंग इज. लेट्स रीड इट क्विकली. The south coast of Peru is a narrow 2,000-kilometer long strip of desert squeeze between the Andes and the Pacific Ocean. It is also one of the most fragile ecosystems. अभी यहाँ पे बात नहीं हुई है. This is why Horango tree is suited to life there. It has the longest root of any tree in the world. They stretch down to 50 to 80 meters and as well as sucking water for the tree. Now let's see क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. They stretch 50 to 80 meters. मतलब यहाँ पे बात हुई है 80 मीटर तक नीचे होते हैं. तो हमें एक बात मिल गई. उसके आगे की बात कि क्या लेते हैं ये जमीन से क्या लेके आते हैं. एज वेल एज सकिंग अप वाटर फॉर द ट्री. तो मतलब क्या लेके आते हैं ये लेके आते हैं पानी. सो आंसर हो जाएगा हमारा वाटर. So let's write on. First answer is water. Let's read further quickly. Time waste नहीं करना हमें. So let's read this. Was a crucial part of local inhabitants dash for a long time ago. मतलब होरांगो ट्री local inhabitants की किसी चीज का बहुत important part था. So let's see what local inhabitant they are talking about. They bring into the higher soil, creating a water source for the water plant. Like आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बात नहीं हुई. Local inhabitants की बात नहीं. Dr. David Barefoot John, archaeologist at Cambridge University, has been studying the role of Horango tree in landscape change in the lower ice valley in the southern Peru. He believes the Horango was a key to the ancient people's diet. तो वहाँ के जो लोग थे यहाँ पे बात हो गई है तो उन लोगों का होरांगो ट्री क्या था. उनका डाइट का मेन सोर्स था. So we have got the answer. Let's read quickly next one. Next context says, अब हमारा context कहाँ तक पहुँचे. Help the people to survive periods of drought. Dash. तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि कौन से पीरियड इसने सर्वाइव करने में हेल्प की. Let's see that quickly. पढ़ते इसी के बाद पढ़ते हैं आगे से. ये हमारा दूसरा आंसर है. इसको मार्क कर लेते हैं. And because it could reach deep water sources, it allowed the local people to withstand years of drought. तो यहाँ पे लिखा है withstand. इसने लोगों को मदद की. एक्चुअली मदद नहीं लिखा है इन्होंने, withstand लिखा है मतलब सरवाइव करना. तो लोग क्या सरवाइव करते थे इसकी मदद से. ड्रॉट. सो वी गॉट द आंसर. तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता लगते जा रहा है और हम चेक करते जा रहे हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट व्हाट इट सेज. सो लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज हियर. प्रिवेंट्स डैश ऑफ द सॉइल. तो अब सॉइल की बात हो रही है और सॉइल प्रिवेंट है मतलब कोई नेगेटिव आइडिया होगा यहाँ पे तो कुछ सॉइल का ये रोकता है. लेट्स रीड दैट क्विकली. But over the centuries, Horango were gradually replaced with crops. Cutting down native woodland leads to erosion. अब देखो erosion की बात की है. As there is nothing to keep the soil in place. तो यहाँ पे बात हुई है अगर नेटिव वुडलैंड मतलब होरांगो ट्री को काटा जाए तो इससे इरोजन होता है. तो क्या नेगेटिव चीज होती है वो होती है इरोजन. सो वी गॉट आवर आंसर बिकॉज
होरांगो क्या करता है, इरोजन को रोकता है, अगर इसे हटा दोगे तो इरोजन नहीं होगा। सो दैट इज द लॉजिक विच इज हियर। सो आपको लॉजिकल रहना है ज़्यादातर। इफ यू लॉजिकल यू कैन फाइंड द आंसर वेरी क्विकली। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, हियर हियर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। प्रिवेंट्स लैंड फ्रॉम बिकमिंग ए डैश। सो लैंड कुछ बन जाता है और होरांगो की ट्री की वजह से नहीं बनता है। प्रिवेंट लिखा है, अगेन नेगेटिव आइडिया, तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा, लैंड कुछ नेगेटिव सा बन जाता है। लेट्स सी दिस। As there is nothing to keep the soil in place, so when the horangos go, the land turns into a desert. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, मतलब जब तक होरांगो रहते हैं तब तक लैंड लैंड रहता है, अदरवाइज वो डेजर्ट बन जाता है। So we got all our 5 answers. So this is our 5th answer. Let's quickly select it here. इसको यहाँ करते हैं, yes 5th। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और फटाफट उसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम तो हमें पता लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेबल कंप्लीशन। सो यूजुअली वी हैव इट टेबल और उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है पार्ट ऑफ द ट्री की। देखो टेबल में हमेशा दो साइड दो कॉलम्स होते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा पहले कॉलम में क्या है, दूसरे कॉलम में क्या है। तो अगर हम लेफ्ट वाले कॉलम में देखें तो यहाँ पे पार्ट ऑफ ट्री है। अब ट्री के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो ब्रांच एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ी बहुत इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। एंड देन उसका यूज़ कि इस पार्ट का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, तो हम वो चीज़ अब पढ़ने वाले हैं। अब अभी तक पूरे पार्ट में यूज़, और देखो अगर पूरी रीडिंग जहाँ तक हमने पढ़ी अभी तक यहाँ तक ये बात नहीं हुई कि कौन ट्री के कौन से पार्ट से क्या होता है, दैट मीन्स अभी तो जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक आंसर नहीं है, उसके बाद ही बात हुई है। सो लेट्स सी दिस थिंग, इसके बाद ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सेज दैट थिंग। द सेंचुरीज द होरांगो ट्री वाज वाइटल टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग मिडल आइका वैली टू। They grew vegetables under it and ate products made from it, seed pods. Its leaves and barks were used for herbal remedies. अब देखो यहाँ पे आंसर दिया है, इसके पार्ट को यूज़ किया, किस चीज़ को, लीव और बाग को यूज़ किया गया हर्बल रेमेडीज़ के लिए। हर्बल रेमेडीज़ पढ़ते हैं। हर्बल रेमेडीज़ क्या होती है, मेडिसिन ऑब्वियसली। सो क्या क्या पार्ट यूज़ हो रहे थे, ट्रीज और सॉरी क्या क्या पार्ट यूज़ होते थे, लीव्स एंड बाग। बट एक मज़े की चीज़ देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस गए हैं क्योंकि हमने छड़ा छोड़ दिया। तो किसी चीज़ को फ्यूल की तरह पे यूज़ किया जाता है, वो हमें नहीं मिला, हो सकता है वो पहले गिवन हो, कोई बात नहीं। अब हमें वो दो पार्ट ढूंढने हैं इसके जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, और एक पार्ट वो ढूंढना है जिसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी दैट क्विकली, वहीं पे उसके आसपास ही आंसर हमें मिलेंगे। लेट्स क्विकली सर्च दिस। तो यहाँ पे हम हैं बिकॉज अदरवाइज टाइम रन अप हो जाएगा। While its branches were used for charcoal for cooking and heating. तो यहाँ पे लिखा है branches यूज हो रही है cooking and heating के लिए, and cooking and heating is actually a way of using fuel. So technically cooking and heating means fuel. So यहाँ पे हमारा आ जाएगा branches. So branches को जला के खाना बनाया जा रहा है, so उसे fuel के तौर पे यूज किया जा रहा है, जैसे हम LPG को यूज करते हैं घर पे। Let's read next है construction. तो construction के लिए क्या यूज किया जा रहा है, let's read that. And its trunk was used to build houses. Obviously construction के लिए यूज हो रहा था इसका ट्रंक। I hope you know what is trunk. देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आपको ट्रंक और इन सब का मतलब नहीं पता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्टी आपके लिए हो जाएगी। अगर पता है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी आपके लिए रीडिंग, आप 8 बैंड से कम नहीं लेके आओगे कभी। चलो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन हमेशा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस इनकी वर्ब के ऊपर फोकस करना है। सो लेट्स सी, लोकल फैमिलीज हैव टोल्ड वेली अबाउट सम ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ होरांगो प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे लिख रहा है लोकल पीपल्स हैव टोल्ड सम ट्रेडिशनल यूजेस। अगर ये प्रूव हो जाए कि लोकल पीपल ने नहीं बताया कुछ भी ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। सो लेट्स रीड, अगर कुछ बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। तो अभी तक ये बात तो हुई नहीं, लोकल पीपल ने कुछ बताया हो, सो दैट मीन्स अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ पे आंसर नहीं है, तो कॉन्टेक्चुअली वहाँ तक आंसर नहीं है, आइडिया यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। सो लेट्स रीड दैट।
but now it's disappearing rapidly. The majority of Horango forests in the valley have already been cleared for fuel and agriculture. Initially, these were small holdings, but now they're huge farms producing crops for the international market. Of the forests that were here 1000 years ago, 99% have already gone, says botanist Oliver Bailey from Key Gardens in London. अब देखो वैली की बात हो गई है, मतलब अब यहाँ से हमें वो आंसर मिल सकता है. क्वेश्चन ये बोल रहा था कि लोकल लोगों ने बताया इसको कुछ यूजेस के बारे में. लेट्स रीड दैट. Who, together with ethnologist Dr. William Milken, is running a pioneering project to protect and restore the rapidly disappearing habitat. In order to succeed, Willie needs to get local people on board. What has meant to overcome local prejudices? Increasing aspirations, community think that if you plant fruit trees in your home or street, it shows you're poor and still need to grow your own food. He says, in order to stop Middle Ika Valley going to same as a Lower Ika Valley, Valley is encouraged. We're encouraging locals to love the Horango again. It's a process of cultural resuscitation. He says he has already set up a Horango festival to reinstate a sense of pride in their eco heritage and has helped local school children plant thousands of trees. तो यहाँ पे ये बात तो हुई नहीं कि भाई लोगों ने इसे बताया, यूजर्स लोगों ने तो कुछ नहीं बताया इसे, और इसके बारे में ये भी नहीं कि लोगों ने नहीं बताया इसे. तो ये क्या है, ये हो गया नॉट गिवन. हो सकता है ये फॉल्स भी हो, वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर ऑन. फटाफट ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है. They are very very subjective questions. Farmer Alberto Benavides is now making a good profit. अब ये बोल रहे हैं कि ये बंदा प्रॉफिट बना रहा है. तो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ है कि अगर ये बंदा लॉस बनाएगा या प्रॉफिट नहीं भी बनाएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. सो फार्मर एल्बर्टो बेनाविडेस, इसके बारे में फार्मर एल्बर्टो को ढूंढना है हमें, कहाँ पे है ये, और ये प्रॉफिट बना रहा है, ये चीज़ चेक करनी है बस. वेरी सिंपल. अब फार्मर एल्बर्टो की बात तो कहीं नहीं हुई थी यहाँ पे. अब आगे पढ़ते हैं. In order to get people interested in habitat restoration, you need to plant a tree that is useful to them, says Valley. So he has been working with local families to attempt to recreate sustainable income from Horangos by turning their products into foodstuffs. Boil up the beans, you get stuck brown syrup and molasses. You can use it in drinks. Still pods can be ground to flour, says roasted nothing. Still nothing here about Mr. Benavides. Yes, in the next paragraph we can see. Some farmers already planting Horangos. Alberto Benavides, owner of Ica Valley's only certified organic farm, which Valley helped set up, has been planting the tree for 13 years. He produces syrup and flour and sells these products at an organic farmers market in Lima. His farm is relatively small and doesn't yet provide him enough to live on. मतलब अभी तक उससे गुजारा ही नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट क्या होगा इसे? दैट मीन्स इस बंदे को आज तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ 13 साल से, मतलब ये लॉस में है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स. आपको बस लॉजिकली चीज़ें देखनी है और कुछ नहीं. Valley needs the cooperation of farmers to help preserve the area's wildlife. तो इसे कॉपरेशन चाहिए फार्मर्स का. अगर फार्मर्स इसे हेल्प करेंगे तभी ये वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकता है. ये बात देखते हैं कहाँ पे हुई है. तो इसके बाद पढ़ते हैं. आई थिंक इसकी बात पहले भी हो गई थी यार, पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ के देखते हैं. But even if Valley can convince the local people to fall in love with the Horango again, there is still a threat of larger farms. Some of these cut across the forest and break up the corridors that allow the essential movement mammals, birds and pollen up and down the narrow forest strip. In hope of counteraacting this, he is persuading farmers to let him plant forest corridors on their land. He believes the extra woodland, here the thing is, ये लोगों से ज़मीन मांग रहा है, इसे कहता है कि अगर एक्स्ट्रा वुडलैंड मिल गया, will benefit him by farms reducing their wastage, water usage through a lowering of evaporation. So ये बोल रहा है yes, इसको मदद की ज़रूरत तो है ही. Valley needs the cooperation of farmers to preserve. Yes, वाइल्ड लाइफ की बात नहीं हुई. अभी देखते हैं क्या वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए इसको हेल्प चाहिए, ये बात नहीं. He will also benefit farms reducing water usage and evaporation and providing a refuge for biocontrol insects. Yes, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बात हुई है वाइल्ड लाइफ के बारे में. If we can record biodiversity and seed works, we are in good position to move on from there. तो ये बात हुई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू. हो भी सकती है गलत हो, बट अगेन वी हैव टू सी टाइम. नेक्स्ट, फॉर Valley's प्रोजेक्ट टू सक्सीड नीड्स टू बी एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज एरिया. तो ये कह रहे हैं इसके प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के लिए बहुत एरिया में जाना है. तो अगर हम देखें
तो इसका की जो क्वेश्चन पूरा फंसा हुआ है वो हमारा फंसा हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि ये बहुत बड़े एरिया में होना चाहिए। अगर सक्सेस करने के लिए, लेट्स से सक्सेस के लिए बहुत बड़ी जगह में होना चाहिए, ये चीज़ देखना है। अगर सक्सेस होने के लिए अगर बड़ी जगह पे नहीं जाना तो इट्स फाइन, लेट्स सी। Desert habitats can reduce to very little. Valley explains it's not like a rainforest that needs to have this huge expanse. तो ये कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा एक्सपेंस होने की, मतलब बहुत जगह घेरने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है। Valley has plans to go to Africa to set up a similar project. तो अब इसका प्लान है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई इसका प्लान हो गया अफ्रीका जाने का, सेम चीज़ को करने के लिए। देखते हैं इसका प्लान है कि नहीं है। लेट्स रीड दिस। इसके बाद ही होगी क्योंकि अफ्रीका की बात अभी तक नहीं। लाइफ हैज ऑलवेज बीन confined to corridors and islands here. If you just have a few trees left, the population can grow up quickly because it's used to exploiting water when it arrives. He sees his project as a model that has the potential to be rolled out across other arid areas around the world. If we can do it here, in the most fragile system on Earth, then that's a real message of hope for lots of places, including Africa, where there is drought and they can't afford वेट फॉर द रेन। तो मतलब यहाँ पे बोला है कि हाँ भाई ये चीज़ अफ्रीका को हेल्प कर सकती है, लेकिन ये नहीं बोला कि ये बंदा अब अफ्रीका जाएगा। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन। सो दैट्स हाउ वी हैव सोल्व्ड आवर होल पैसेज। हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट अगेन एक्सप्लेन करने की वजह से। In the next video, I'll solve a reading without speaking much, and you will see we can do it within 7 minutes only. Thank you.